हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए मेरे दोस्त, देख लेते हैं कि आज हमें करना क्या है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर चल रहा था, अगर याद हो तो बिल्कुल याद है सर जी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 था। इसमें अब हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस होने वाले हमारे 6 से लेकर 10 तक। तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, समझना बहुत ज्यादा प्यार से और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि अ बैग कंटेन्स व्हाइट, ब्लैक और रेड बॉल्स ओनली। एक बैग में हमारे पास 3 तरीके की बॉल्स हैं, कौन कौन सी, व्हाइट वाली, ब्लैक वाली और रेड वाली, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, हम लोगों ने एक बॉल को निकाला बैग से, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज 3/10, सुनो, हमें प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की दी हुई है 3/10, अच्छा, और तो और हमें ब्लैक बॉल की दी हुई है 2/5, चलो ये भी चल जाएगा। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। कौन सी बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड बॉल की, ठीक है ठीक है ठीक है, निकाल देंगे। इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। अब हम लोगों को ये चीजें सारी बतानी है। अब सुनो भाई, इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, इस क्वेश्चन की शुरुआत होगी सर जी, हम लोग मान रहे हैं कि हमारे पास देखो किस किस की प्रोबेबिलिटी दी है, व्हाइट वाली बॉल्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इसने ब्लैक वाली बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। हम लोग बोल रहे हैं लेट ई बी एन इवेंट ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है। हम यहां पर ई क्या मान रहे हैं, एक इवेंट जिसमें हम लोगों को कौन सी बॉल्स मिल रही हैं, रेड वाली बॉल्स मिल रही हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से यार, मेरे ये कहना है कि अगर मैं तीनों को, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल को प्लस करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, ये बात है। क्योंकि सर सारी एलिमेंट्री इवेंट्स के सम को हम लोग बोलते हैं 1, सिंपल सी बात है। तो हमने यहां पर बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कौन सा वाला, व्हाइट बॉल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कौन सा वाला, ब्लैक बॉल, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कौन सा वाला, रेड बॉल, जिसको हमने ई बोल दिया है। ये टोटल मिला के हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। सिंपल है, सिंपल है। अब सुनो बहुत ज्यादा अच्छे से, व्हाइट की तो 3/10 दी है, लिख देता हूं यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल 3/10 गिवन ही है, क्वेश्चन में गिवन है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, ये भी हम लोगों को गिवन है 2/5। चलो सिंपल, ठीक है। 3/10 प्लस ब्लैक बॉल का है क्या, है बिल्कुल है 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है। अब हमने बोला कि पी आर है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको हम लोग राइट साइड पहुंचाएंगे, और वो भी कैसे, 5 3 जा 15 और 20। अब 15 और 20 कितना हो जाएगा सर जी, 35 हो जाएगा। 35/50 ऐसा कर ले, मैंने बोला नहीं, हम लोग यहां पर एलसीएम ही ले लेते हैं सीधा सीधा। कितना सर जी, 10 आ गया, ठीक है 10 आ गया। तो हमारे पास हो गया 3 प्लस 5 2 जा 10 मतलब 2 2 जा 4, 7/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7/10। और जैसे ही अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा 3/10। कितना आ जाएगा जी,
3/10 आ जाएगा। तो ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। लेकिन एक बात सुनना, हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, हमने निकाल ली 3/10 आ गया। लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में था क्या क्या, एक बैग में था क्या क्या, हमारे पास था व्हाइट बॉल्स, ठीक है, और हमारे पास था ब्लैक बॉल, ठीक है, और हमारे पास था रेड बॉल। ब्लैक बॉल्स 20 है, इसी बैग में ब्लैक बॉल्स 20 है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। अब हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहां पर फाइंड आउट करना है। अब मेरी बात बहुत ज्यादा अच्छे से और ध्यान से सुनना यार। यहां पर जो मैंने एक बात गौर करी वो ये थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब दोनों बॉल्स इक्वल है। दोनों बॉल्स कितनी है भैया, दोनों की दोनों बॉल्स कहीं ना कहीं क्या है, इक्वल है। तो यहां पर आपको एक चीज तो लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कौन सी वाली बॉल, रेड बॉल। अच्छा, मतलब अगर मैंने इसको x कह दिया कि लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल बी x एंड लेट द नंबर ऑफ रेड बॉल बी ऑल्सो x, तो अब मैं क्या करूं सर जी, एक काम करो, फिर से आप फॉर्मूला लगा लो, किसका, फिर से अब आप फॉर्मूला लगा लो यहां पर प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, मैंने बोला कौन सी वाली का, बोले सर रेड वाला तैयार है ना हमारे पास रेड वाला तैयार है, तो रेड वाले के लिए लगा लो। अच्छा सुनना, आपको इतना आ गया क्या समझ में, और ये भी आपको समझ में आ गया, इस बात का तो ध्यान रखना कि व्हाइट और तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। अब मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल तो हमें दे रखी है 3/10, हमने निकाला ना अभी 3/10, तो ये निकाला 3/10। अच्छा एक बात, दूसरी बात, इसी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर इतनी है, इसी रेड बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं इसके, सर रेड है ना, तो रेड के तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है x। अच्छा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 2x + 20, 2x + 20। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो x + 20 + x, मतलब वही बात है, 2x + 20 इज इक्वल्स टू 3/10। सिंपल लग रहा है क्या सर, बहुत ज्यादा आसान। चलो यहां पर आ गया 10x इज इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई कर देना भैया 2x + 20 के साथ, कर दोगे ना, कर देंगे सर जी, कर देंगे, आप टेंशन फ्री रहो। 10x इज इक्वल्स टू 3 2 = 6x प्लस 3 2 = 60। अब यहां पर आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 1 = 4, 4 5 = 20, x आ गया 15। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, तो वो यहां पर निकाल रहा हूं मैं, चलेगा, चलेगा सर जी। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, तो आपके पास ये हो जाएगा x + 20 + x। क्यों, क्योंकि कुछ व्हाइट थी, कुछ ब्लैक थी और कुछ रेड थी, सबका सम मांग रहा है, तो x तो आ गया है ना 15, तो 15 + 20 + 15, मतलब देयर आर 50 बॉल्स इन द बैग। कितनी बॉल्स है हमारे पास, उस बैग के अंदर हमारे पास टोटल 50 बॉल है। चेक कर लो मेरे दोस्त, पक्का क्लियर हो गया कंसेप्ट, आसान था, 2015 का क्वेश्चन था, ठीक है सर, ठीक है, ले लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, आगे बढ़े, चलिए 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 आगे बढ़ते। अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे अब हमारे पास एक और नया क्वेश्चन आ गया, कब का है, 2015 का। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि आपके पास 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस टू बी 5, ठीक है, इवन नंबर ऑन द बोथ द डाइस, ठीक है, और एक डबलेट। क्या बात है,
क्या बात है, सब मिलेगा इसको, टेंशन फ्री होके सब मिलेगा। आ जाओ, इन क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, अगर हम 2 डाइस को रोल करवा रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस को रोल करवा रहे हैं, तो हमारे पास यहां पर संभावनाएं क्या क्या बन सकती है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। हो सकता है यार दोनों डाई पे 1 1 आ जाए, हो सकता है एक पे 1 एक पे 2 आ जाए, हो सकता है एक पे 1 एक पे 3 आ जाए, एक पे 1 एक पे 4 आ जाए, हो सकता है एक पे 1 एक पे 5 आ जाए, हो सकता है एक पे 1 और एक पे 6 आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। चलिए 2 और 1 भी हो सकता है, 2 और 2 भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, 2 और 4 भी हो सकता है, 2 और 5 भी हो सकता है, 2 और 6 भी हो सकता है। चलिए ये भी बात बहुत अच्छी है। 3 और 1 भी हो सकता है, 3 और 2 भी हो सकता है, 3 और 3 भी हो सकता है, 3 और 4 भी हो सकता है, 3 और 5 भी हो सकता है, 3 और 6 भी हो सकता है। अब मैंने बोला 4 और 1 भी हो सकता है, 4 और 2 भी हो सकता है, 4 और 3 भी हो सकता है, 4 और 4 भी हो सकता है, 4 और 5 भी हो सकता है, 4 और 6 भी हो सकता है। हो सकते हैं सर, कॉमन सी चीज है। अच्छा, फिर हमने बोला मेरे दोस्त कि यहां पर अब हमारे पास 5 1 भी हो सकता है, 5 2 भी हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है, 5 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है और 5 6 भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से समझें तो 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। तो ये सारी हमारे पास क्या हो जाएंगी मेरे दोस्त, संभावनाएं हो जाएंगी। हो गया क्लियर गेम, एक तरफा हो गया। ठीक है, अब सुनना 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 सुनना, सबसे पहला हमारे पास है सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाई इज टू बी 5। तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोला, जब हम लोग यहां पर सॉल्यूशन करने आए तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, सुनना, यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। क्या इतनी सी बात आ गई? आ गई। अब अगर हम लोग बात करें तो हम एक इवेंट कंसीडर करेंगे, यहां पर हम एक इवेंट कंसीडर करेंगे कि जो हम लोगों को गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 5। ठीक है, इवन मेरा एक इवेंट है, सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस लेस देन 5 बोला है क्या? नहीं, 5 बोला है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? देखो सुनना, इसी इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? हमें 5 चाहिए, कितना चाहिए? 5 चाहिए। सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज 5। 5 ढूंढो यहां पर कहां पर पड़ेगा और उसको काटते जाओ। देखो भाई, 5 एक तो यहां पर पड़ेगा, 1 और 4, 2 और 3 5 होता है, 3 और 2 5 होता है, 4 और 1 5 होता है। इसके अलावा कहीं 5? बोले सर इसके अलावा तो नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास कौन से आ गए? एक तो आ गया 1 4, एक तो आ गया हमारे पास 2 3, एक तो आ गया हमारे पास कौन सा 3 2, और एक तो आ गया हमारे पास 4 और 1। अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितना हो जाएगा?
1 2 3 4। समझ गए क्या? बोले सर भयंकर तरीके से समझ गए। ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है ना? ठीक है। तो अब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इवन निकाले तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 4 अपॉन टोटल कितने हैं? 36। सिंपल सी बात है भाई, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 1 अपॉन 9। पहला काम खत्म। चलो ये हो गया पहला वाला खत्म। अब हमको क्या करना है? अब हमको करना है दूसरा वाला। आसान लग रहा है? आसान ही है। आ जाओ दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे में हमें क्या बोल रहा है? सेकंड में इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। अब हमें इवन नंबर चाहिए। हमारा इवेंट कब होगा? इवन नंबर जब हमें मिलेगा ऑन दोनों डाइस पर, है ना? दोनों डाइस पर मिलना चाहिए, मिल जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? दोनों डाइस पे इवन चाहिए। तो यार ये तो दोनों ऑड है, ये ऑड पड़ जाएगा, हमें इवन चाहिए। इवन एक तो ये पड़ जाएगा, ठीक है, इवन ये पड़ जाएंगे। दोनों पे चाहिए, दोनों पे ध्यान रखना। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो पूरी ऑड वाली लाइन हो जाएगी। ये आपके पास आ सकता है, ये 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 आ सकता है, क्योंकि इधर भी पूरे ऑड, इधर भी पूरे ऑड, इधर भी पूरे ऑड। हमें कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5 कितने? 9। चेक कर लो, चेक कर लो, 9 ही मिल रहे हैं। बोले सर 9 ही मिल रहे हैं यार। तो वो लिख लो एक एक करके जल्दी से। ठीक है, कौन कौन मिल रहा है भाई? 2 2 मिल रहा है, 2 4 मिल रहा है, 2 6 मिल रहा है, 4 2 मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, 4 6 मिल रहा है, 6 2 मिल रहा है, 6 4 मिल रहा है, 6 6 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? नहीं, सिंपल सी बात है। अब अगर हम लोग निकाले तो इसमें हम लोग आगे निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E2। ठीक है ठीक है, तो इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 9 अपॉन टोटल कितने हैं? टोटल कितने? 36 और 9 4 जा 36, 1 अपॉन 4। यार ये तो बहुत ही ज्यादा आसान सी चीज, ये तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी? आसान सी चीज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते। अब हमको क्या बोल रहा है? इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस हो गया, डबलेट चाहिए भाई को। डबलेट वाला तो यहीं दिखा दूंगा इनको। चलो थर्ड वाले में इनको चाहिए है डबलेट। सुनना, पहले आप इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लो। देख लिया? अब इनको डबलेट चाहिए, तो E3 हम लोग एक इवेंट मानेंगे, अ डबलेट। सिंपल सा लिख रहा हूं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन हो जाएंगे? डबलेट में अगर फेवरेबल आउटकम्स हम देखें तो डबलेट मतलब जो नंबर यहां है वो यहां होना चाहिए। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। 1 2 3 4 5 6 ही होंगे ये। ठीक है, कितने होंगे? 6। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बोले सर यहां पर हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। चलो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E3 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? 6 अपॉन टोटल कितना? सर जी टोटल तो हमारे पास 36। टोटल कितना है? 36। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। हो गया क्वेश्चन,
हो गया क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन समाप्त। बढ़ाएं, आगे बढ़ा दे गाड़ी को। चलो भाई गाड़ी को आगे बढ़ा लो। इधर एक पेज आगे कर दिया और इधर से हम लोगों ने ये हटा दिया। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। हो आंसर भाई, इसमें तो कितना ही आसान था, 2015 का क्वेश्चन। अब ये कहां का है, 2009 कंपार्टमेंट, 2009 सी बोले तो कंपार्टमेंट। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज मोर देन 9। बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान सा। सॉल्यूशन हम यही करेंगे। हम एक को एक इवेंट कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कि हमारे पास जो डाइस पे नंबर आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज मोर देन 9। कितना होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप बात करोगे फेवरेबल आउटकम्स की, तो फेवरेबल आउटकम्स में आपके पास कौन कौन आ जाएगा, आ जाओ। देखो सुनो सुनो सुनो, सुन लो पहले एक बात, 9 से बड़े होने चाहिए। सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑन द डाइस इज मोर देन 9, 9 से बड़े। ठीक है, यहां तक पे देखा जाए तो 9 तो कहीं नहीं आना, क्योंकि यहीं पे ही 9 आता है ना, इधर पे ही 9 आता है, तो यहां तक पे तो 9 कहीं पर भी नहीं आएगा। 9 9 9 9 9 यहां पर भी आ रहा है, पर 9 से बड़े चाहिए। ठीक है, और भाई साहब कहां मिलेगा 9 से बड़ा, यहां मिल जाएगा, और तो और यहां पर भी मिल जाएगा। और फिर अगर देखा जाए तो 6 और 4 10, 11 और तो और 12, तो 3 और 3 6, देखो ना, 1 2 3 4 5 6, तो कहां कहां पर मिल रहा है, 4 6, सिंपल सी बात है यार, 4 6 5 5 5 6, ठीक है, 6 4 6 5, और तो और हो जाएगा हमारे पास 6 6, तो टोटल हमारे पास कितने हैं सर जी, 6 हैं। आंसर, आंसर तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम देखें और निकालें प्रोबेबिलिटी इसी इवेंट की, जिसमें हमें क्या चाहिए, जिसमें हमें चाहिए दोनों नंबर का सम 9 से बड़ा, तो 6 अपॉन टोटल कितने मेरे दोस्त, टोटल सर जी 36 ही होंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/6। 1/2 मत लिख लेना, 6 6 जा 36 होता है, ये बात का ध्यान रखना, है ना। कितना होता है, 6 6 जा सर जी 36 होता है। हो गया, ये भी हो गया, हो गया, हो गया। आगे बढ़ा ले, चलो आगे बढ़ाते हैं, देख लो भाई, हो गया। चलो अब मेरे दोस्त 9th वाला क्या है, आइए देखते हैं। 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स ऑन द 2 डाइस, जिसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलना चाहिए भैया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए। हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सारी चीटिंग हम लोग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे ना, चीटिंग यहां से करेंगे। ये एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है वैसे, तो यहां से आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएंगी। आ जाओ, चीटिंग सिखा रहे हैं किशोर सर, तो किशोर सर पहली बार चीटिंग सिखाएंगे, अरे नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब हमने यहां पर बोला कि ई हमारे पास क्या है, एक इवेंट है जिसमें हम लोगों को डाइस पर नंबर कैसे मिल रहे हैं, जिसका प्रोडक्ट हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। ठीक है, नंबर ऑन द 2 डाइस, जिसका प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, जिसका प्रोडक्ट हमें मिल रहा है इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या फिर ऐसा लिख दो, सीधा सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब सुनो एक बात, अगर मैं बात करूं यहां पर फेवरेबल आउटकम्स की, तो फेवरेबल आउटकम कितने मेरे दोस्त, यहां पर फेवरेबल आउटकम कितने, 1 1 जा 1,
एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल है। 2 2 जा 4 है ना, 3 3 जा 9, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो रहा है क्या? ये सारे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो रहे हैं क्या? बोले बिल्कुल हो रहा है। देखो ना यार, 1 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो हमारे पास 9 होता है, 4 का स्क्वायर देखा जाए तो हमारे पास 16 होता है, 5 का स्क्वायर देखा जाए तो हमारे पास 25 होता है, 6 का स्क्वायर देखा जाए तो हमारे पास 36 होता है। ये सारे नंबर्स हमें मिलने चाहिए। 2 1 जा 2 नहीं होता, ठीक है। 3 1 जा 3 नहीं होता, 4 1 जा 4 4 होता है यार एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 5 1 जा 5 6 1 जा 6 बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। 2 1 जा 2 नहीं होता, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 नहीं होता, 3 2 जा 6 नहीं होता, ठीक है। 4 3 जा 12 नहीं होता, अच्छा 5 3 जा 15, 6 12 6 3 18 नहीं होता, 4 1 जा 4 बिल्कुल होता है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना 2 का। उसके बाद 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 नहीं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 बिल्कुल होगा, 5 6 जा 30 नहीं होता, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, मतलब कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमारे पास कितने हो रहे हैं मेरे दोस्त? यहां पर टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे कितने? 8। अब खुद सोचो कि यहां पर हमारे पास 8 हो पाएंगे क्या? सर जी यहां पर 8 कैसे होंगे? खुद देखो ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। हमें चाहिए भैया प्रोडक्ट दोनों नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे करेंगे? समझ गए? बोले हाँ सर। तो कितने मिल रहे हैं? यहां पर देखो ना, लिखना पड़ेगा 1 1 1 4, आइए 1 1 1 4, ठीक है। उसके बाद 2 2 3 3, 2 2 3 3, 4 1 4 4, 5 5 6 6 और कोई सा छूट रहा है? 5 में भी एक ही था और 6 में भी एक ही था, ठीक है। 4 4 भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? वो है हमारे पास टोटल 8। चलो अब एक बात को ध्यान से और सुनो, अगर हम लोग यहां पर समझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर ऑन द टू डाइस प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने देख लिया हमारे पास आ रहे हैं 8। लेकिन अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 36। टोटल आउटकम्स तो 36 होंगे ना, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 8/36। 4 से काटो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2/9 आ गया। सिंपल क्या? बोले सर जी भयंकर सिंपल। चल चेक कर लो, 2019 का क्वेश्चन है। बार बार बोल रहा हूं मैं कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी हम कर रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये खुद में, तो अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। बढ़ा लें आगे, ठीक है। 2014 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। सुनना क्या क्या है? 150 पैसे के कॉइन है हमारे पास, चलो बहुत शानदार है। 50 है हमारे पास 1 रुपीज के कॉइन, 20 है हमारे पास 2 रुपी के कॉइन, 10 है हमारे पास 5 रुपए के कॉइन। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द वन कॉइन्स, ठीक है, अच्छा, विल फॉल आउट। तो हमारे पास ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है और एक कॉइन क्या हो गया? फॉल आउट हो गया। व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन फॉलिंग आउट विल बी। एक 50 पैसे का कॉइन, वैल्यू मोर देन ₹1 कॉइन, अच्छा, ऑफ लेस देन ₹5, 1 रुपी कॉइन, और तो और हमारे पास क्या? 2 रुपी कॉइन। अब बात को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पहले समझो। 100 क्या है भैया? हमारे पास 100 सिक्के हैं, किसके? 50 पैसे के कॉइन के, ठीक है। 50 हमारे पास 1 रुपी के कॉइन के, 1 रुपी के। 28 2 रुपए के,
और तो और 10 है 5 रुपीज के। ये बात भी हो गई। अब क्या ही करना है हमें, अब कुछ बचा ही नहीं है। अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? सर जी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो हो जाएंगे 100 प्लस 50 प्लस हमारे पास, ऐसे करना 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, मतलब ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 180, है ना? ठीक है। अब सुनो, एक एक करके इवेंट से डील करेंगे, एक एक करके। सबसे पहला मैंने कहा कि मैं एक इवेंट मान रहा हूं E1। E1 मेरे लिए एक इवेंट है। जब मुझे क्या मिलना चाहिए? जब मुझे मिलना चाहिए एक 50 पैसा का कॉइन, 50 पैसा कॉइन। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? अगर मेरे को 50 पैसे के कॉइन मिल रहे हैं तो 50 पैसे के कॉइन तो मेरे पास 100 है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 100 है। सिंपल सी बात है। तो उस हिसाब से अगर मैं इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालूंगा तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि है 180। क्या ये बात आपको अच्छे से क्लियर है? बोले सर जी एकदम मस्त अच्छे से क्लियर हो गई। 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 से 10 और 2 9 से 18 हो जाएगा। 5/9 आपके पास इसका आंसर निकल के आ गया। चेक कर लो, ये हो गया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन? इसका पहला वाला। अब करेंगे दूसरा वाला। ऑफ मोर देन ₹1, मतलब क्या भैया कि प्रोबेबिलिटी निकालो द कॉइन फॉलिंग आउट ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1। मोर देन ₹1 मतलब किसकी बात कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा है 2 और 3 रुपीज की। ठीक है, ठीक है। तो अब उसने हमसे एक दूसरा इवेंट का कहा है, मतलब E2, और E2 एक दूसरा इवेंट है जिसमें हम लोगों को क्या लेना है? वैल्यू मोर देन ₹1। वैल्यू ऑफ कॉइन, वैल्यू मोर देन ₹1। मेरे दोस्त ₹1 से ज्यादा। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की, तो यहां पर हमारे पास आउटकम क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सर 20 और 10 30। ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 20 और 10 30। तो उस हिसाब से अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट की तो वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी सर जी हमारे पास 30/180। सिंपल है ना यार, 30/180। मतलब अगर आपको इसको काटोगे 3 6 18, 1/6। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, मजेदार चीज है। क्लियर है? क्लियर है। अब तीसरे पे आए। हाँ सर तीसरे पे आ जाओ। तीसरा कहता है ऑफ वैल्यू लेस देन ₹5। अब लेस देन ₹5 उसने जैसे ही पकड़ा तो ₹5 से कम तो हमारे पास यही 3 है। ₹5 से कम तो हमारे पास यही 3 है। ठीक है, तो अब इवेंट चेंज हो जाएगा। यहां पर कर रहा हूं थर्ड वाला। आ जाओ, यह आखिरी क्वेश्चन है ना? हाँ। E3 हम एक और इवेंट मान रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या मिल रहा है? वैल्यू लेस देन ₹5। वैल्यू लेस देन ₹5। फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। बोले सर बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। अगर हमें ₹5 से कम वाले चाहिए तो हम कितने ले लेंगे? यहां से 170, 100 प्लस 50 प्लस 20। हाँ ऐसे लिख रहा हूं 100 प्लस 50 प्लस 20, मतलब सर जी ये तो हो गए हमारे पास 170। अच्छा, अब मैंने बोला यहां पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि कितने हैं? जो कि है हमारे पास टोटल मिला के 180। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 17/18। चलिए
अब बात करते हैं हमारे पास फोर्थ वाले की, और फोर्थ वाला क्या है, आर ₹1 कॉइन और ₹2 कॉइन। ठीक है भैया, ₹1 का सिक्का है और तो और ₹2 का सिक्का है, तो ₹1 का ओहो भैया जी, रबर जी थोड़ा आराम से, क्या कर रहे हो। हाँ, तो ₹1 कॉइन है और तो और ₹2 कॉइन है ना, यहाँ पे बोल रहा है ना, ₹1 कॉइन और तो और ₹2 कॉइन। तो अब हम लोगों को एक इवेंट 4 मानना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों को क्या मिल रहा है, ₹1 कॉइन और ₹2 कॉइन, ₹2 का सिक्का और तो और ₹1 का सिक्का। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने, सर जी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 50 + 20, 50 + 20 मतलब कि 70। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E4 इज इक्वल्स टू 70/180। सर 180 कैसे, अरे मैंने बोला भाई 180 टोटल है ना, टोटल भी तो लेंगे। हाँ सर टोटल बिल्कुल लेंगे। तो यहां पे अब आपके पास 0 से 0 कट जाएगा, तो 7/18 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल लग रहा है, बोले सर एक तरफा लग रहा है, सारी चीजें हो जाएगा, हो जाएगा सर। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका भी ले लो, बस खत्म, खेल ही खत्म इतने में। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा सर। तो बस जैसा कि आपको पता ही है कि इतना ही था और इतना ही हमने अच्छे से कर लिया। तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का तो काम ही यही है मेरे दोस्त, कि आप लोगों को हम लोग ऐसे ही बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन बढ़िया और मस्त तरीके से। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, तो आप लोगों के लिए हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स का एकमात्र यूट्यूब चैनल है। ये वही यूट्यूब चैनल है जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक से भी सब टॉपिक्स वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फॉलो कर लीजिएगा हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बता दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त, कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।